It's not about the money. It's about the challenge. Let's go, let's go! Can I get in? Can I get your head? And get out. सो बैक अगेन विद अनदर न्यू धमाकेदार वीडियो। और आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो 2025 में आई हुई एक एक्शन मूवी है जिसका नाम है डीन ऑफ थीव्स 2। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मूवी को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना कुछ देरी किए करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूरोप के किसी शहर में कुछ लोग एक डायमंड चोरी करने वाले हैं और देखते ही देखते ये लोग वहाँ से डायमंड चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस पूरी टीम को एक जोना नाम की लड़की लीड कर रही थी और जोना की पूरी टीम का नाम था पैंथर। खैर इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी और ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत से कंटेनर्स पड़े हुए थे। ये लोग अपनी गाड़ियों को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं और फिर ट्रक की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जिसका डाइवोर्स हो चुका था और निक डाइवोर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। निक जब न्यूज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि यूरोप के किसी शहर में डायमंड को चुरा लिया गया है, इसलिए निक समझ जाता है कि ये जरूर डोनी का ही काम होगा। इधर हम लोग डोनी को देखते हैं जो अपनी टीम पैंथर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। यहाँ पर जोना डैनी से कहती है कि तुम्हें WDC में जाना है, यानी वर्ल्ड डायमंड सेंटर में तुम्हें जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें अपनी पहचान बनानी होगी कि तुम यहाँ पर आते रहते हो। इधर हम लोग निक को देखते हैं जो डोली नाम की एक लड़की को मिलने गया हुआ था। वो डोली से जाकर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि डोनी कहाँ पर है। असल में मूवी के पहले पार्ट में डोली टीम पैंथर के साथ रहा करती थी, अब इसलिए निक डोली से डोनी के बारे में पूछ रहा था। वो उसे बताती है कि डोनी अपना सारा पैसा लेकर फ्रांस चला गया है। तो निक को समझ आ जाता है कि अब उसे भी फ्रांस जाना होगा। खैर अगले दिन जोना और डोनी अपनी पूरी टीम से मिलते हैं और वहाँ पर जाकर ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगली चोरी ये कहाँ पर और कैसे करेंगे। इसके बाद डोनी जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि इसके घर में कोई घुसा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि निक ही था। अंदर आते ही निक ने डोनी को गन पॉइंट पर रख लिया और उसे बताता है कि मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और साथ ही मेरा डाइवोर्स भी हो चुका है और तुम मुझे अपनी टीम के साथ मिला लो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करना चाहता हूँ। मैं पुलिस वालों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी टीम के साथ मिलवाओ ताकि हम लोग मिलकर चोरी कर सकें। अगले दिन निक और डोनी जोना से जाकर मिलते हैं। इसके बाद ये तीनों चावा नाम की एक लेडी से आकर मिलते हैं जो WDC के एक मेंबर की बीवी थी और चावा इन लोगों की चोरी में मदद करने वाली। खैर इसके बाद हमें एक माफिया दिखाया जाता है जिसका नाम डॉन था और डोनी ने जो डायमंड चुराया था वो इन्हीं का था और अब किसी भी हाल में डॉन को वो डायमंड वापस चाहिए था। इधर हम लोग देखते हैं कि पैंथर क्लब डोनी को लेकर एक क्लब में आते हैं और बाकी सभी लोग वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन निक की लड़ाई वहाँ पर कुछ गुंडों से हो जाती है और इसी वजह से उन गुंडों ने पैंथर टीम को क्लब से निकाल दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोनी और निक को डॉन के लोगों ने किडनैप कर दिया था और इन दोनों को एक बोट पर लेकर आते हैं। यहाँ पर डॉन डोनी से कहता है कि अगर मुझे मेरा डायमंड वापस ना मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ये उन दोनों को पानी में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा डायमंड वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ ही टाइम है और तुम मारे जाओगे। अब पानी से बाहर आते हुए निक को ये बात पता चलती है कि डोनी इस चोरी के बाद सभी बुरे काम छोड़ने वाला है और कुछ अच्छा काम करेगा। इसके बाद निक घर आकर तैयार होता है और पैंथर टीम ने इसे WDC में भेज दिया था जहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर अंदर घुस जाता है। इधर डोनी जोना की मदद के लिए आ चुका था और वो दोनों कैमरा की मदद से निक को देख रहे थे क्योंकि जोना ने नेक की बॉडी पर बहुत से स्पाई कैमरास लगा रखे थे और कैमरा की मदद से जोना इस जगह का मैप भी बना लेती है। इसके बाद सारी टीम पैंथर तैयार होती है और चोरी के लिए निकल जाती है और इस बात को सोचना शुरू कर दिया कि कैसे वो कैमरा से बच के बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इसलिए वो चोरी के लिए छत को चुनते हैं। ये सभी लोग एक एक करके बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं और बाहर जोना इनको लीड कर रही थी। इसके बाद ये सभी लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पर डायमंड्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें डायमंड्स नहीं मिलते। जैसा कि डोनी के प्लान में था वहाँ पर डायमंड्स होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर डायमंड्स नहीं थे। इसके बाद निक वहाँ के सभी शेल्फ्स को गिराने लगता है और वहाँ पर उसे डायमंड्स मिल जाते हैं। इतने में पूरी टीम ने वहाँ पर मौजूद सभी पैसों को अपने बैग्स में भर लिया था। अब चोरी करने के बाद पैंथर्स छत पर आ गए थे ताकि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन यहाँ से जाते हुए निक के बैग का वजन बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए निक अपने बैग को नीचे गिरा देता है। अब इतने में एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है, लेकिन निक खुद को बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से जाते हुए पुलिस इनकी गाड़ी को देख लेती है और इनका पीछा करने लगती है। इनकी गाड़ी एक टनल के अंदर से गुजर रही थी, तभी उन्हें वहाँ पर जोना नजर आती है जो अपना सामान इनकी गाड़ी के अंदर रख देती है और इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी से वो रैप भी उतार देते हैं, जिसके बाद इनकी गाड़ी पूरी ब्लैक हो चुकी थी। खैर अब ये चारों अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल
निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो तभी इन्हें पता चलता है कि इनके पीछे कुछ और लोग भी लगे हुए हैं और हमें पता चलता है कि ये मार्क है जो इनकी टीम में पहले काम करता था, लेकिन क्लब में निक के साथ इसकी लड़ाई हो गई थी और मार्क इसका बदला भी लेना चाहता है और इसके साथ साथ जो इनके पास पैसा है वो भी लूटना चाहता है। खैर इनके दरमियान बहुत लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत गोलियां चलाते हैं। मार्गो के पास 2 गाड़ियां थी और उसके पास लोग भी बहुत ज्यादा थे और इनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी, लेकिन यहाँ से जाते हुए ये लोग मार्को की एक गाड़ी का टायर फाड़ते हैं और वो सीधा खाई में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर निक और डोनी को भी गोली लग जाती है। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग अभी तक सेफ थे, लेकिन मार्को इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है और गाड़ी स्पीड में होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद मार्गो इनके पास आता है, लेकिन इससे पहले कि मार्गो इन लोगों को मार पाता कोई पीछे से मार्गो को ही मार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग डॉन के आदमी थे और उनमें जैबा नाम का भी एक आदमी था जिसने मार्गो को भी मार दिया था। खैर इसके बाद डॉन यहाँ पर आता है और इनसे कहता है कि मेरा डायमंड मुझे वापस करो, तो डॉनी चुपचाप करके उसे वो हीरा दे देता है। बदले में वो इन लोगों को एक गाड़ी की चाबी देता है और ये लोग दूसरी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। जो डॉन के लोग थे वो इनकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। अब अगले दिन ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये लोग अपना सारा सामान एक आदमी को बेचने वाले थे और उसके बदले वो आदमी इन्हें पैसे देने वाला था। अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें पैसे मिलने वाले थे, लेकिन हम लोग निक को देखते हैं जो लगता है कि इनसे कोई बात छुपा रहा है और देखते ही देखते यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सभी को पकड़ लेती है और निक को पुलिस वाले दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले निक की हथकड़ी को खोल देते हैं और हमें पता चलता है कि निक अभी तक पुलिस के साथ ही काम कर रहा था। निक पैंथर टीम के साथ इसलिए शामिल हुआ था ताकि वो पैंथर टीम को फंसा सके और उन्हें पकड़ सके और ये काम निक ने सक्सेसफुली कर दिया था। अब इसके कुछ महीने बाद हम लोग देखते हैं कि निक जोनी से मिलने के लिए जेल में आया था। जोनी निक से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम कभी भी हमारे दोस्त नहीं थे, लेकिन निक कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं ये चाहता था कि तुम लोग चोरी करने से बाज आ जाओ। इसके बाद निक यहाँ से चला जाता है। शाम को हम देखते हैं कि जोनी को एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और उसे दूसरी जेल में ले जाने के लिए वहाँ पर बहुत सी सिक्योरिटी भी आई हुई थी। अभी ये लोग दूसरी जेल में जा ही रहे थे कि तभी 2 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और इन्हें रोक लेते हैं और वहाँ से वो लोग डोनी को छुड़वा कर अपने साथ ले जाते हैं। डोनी को अभी तक ये नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। खैर इसके बाद ये लोग डोनी को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर डोनी की मुलाकात डॉन से होती है जिसका डोनी ने हीरा चुराया था। डॉन डोनी से कहता है कि जिस दिन तुमने मेरा हीरा चुराया था मुझे उस दिन ही पता चल गया था कि तुम बहुत ज़हीन इंसान हो और इसके बाद तुमने WDC के अंदर भी चोरी की थी। अब इसलिए मैंने तुम्हें छुड़वाया है ताकि तुम मेरे लिए काम करो। डोनी बिना कुछ सोचे समझे ही इसके साथ तैयार हो जाता है। इसी दौरान डोनी निक को मैसेज करता है कि मैं अब आजाद हो गया हूँ, अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। निक ये मैसेज देकर मुस्कुराता है और इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि डोनी को छुड़वाने के पीछे निक का भी हाथ हो सकता है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।